बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला चल रहा है, उसके 2-3 सेशन हम कर चुके हैं, तो आज उन्हीं का सिलसिला है। सबसे पहले हम उनकी कोटेशन करते हैं, कॉल करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त उनका एक बड़ा ज़बरदस्त कॉल है। वो कहते हैं कि ख़ामोशी में कभी भी निदामत उठाना नहीं पड़ती, अगर बोलना चांदी है, गुफ्तगू चांदी है, तो ख़ामोशी सोना है। इसके बाद चलते हैं, एक और हिकायत है और सबक है उसमें भी एक कोटेशन ही आती है, मगर छोटी सी बात में बहुत पुरमफ़हूम माना शामिल है। तो उसमें कहते हैं कि एक दिन किसी ने हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि आपने हिकमत कहाँ से सीखी, आपने इतनी दानाई कहाँ से सीखी, जिसे विजन हम कहते हैं, विजन कहते हैं, इतनी सोच कहते हैं। तो हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये इतनी हिकमत मैंने अंधों से सीखी। अब हैरानगी की बात है, पूछने वाले हैरान रह गए, कहा कि ये कैसे कि आपने अंधों से हिकमत सीखी। तो हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अंधों से इस तरह कि पहले वो जहाँ जाते हैं उस जगह को टटोलते हैं, फिर आगे कदम बढ़ाते हैं। अब इस छोटी सी मीनिंग में बहुत ज़बरदस्त है कि अगर कभी भी गुफ्तगू की जाए, बात की जाए, कि उसको तोल लें, उसको सोच लें। अगर कहीं भी कदम बढ़ाना हो, आगे बढ़ना हो, तो आप उस जगह को पहले जांच लें, एनालाइज़ कर लें। तो इसलिए कहते हैं कि उसको पहले टटोलते हैं। अब आते हैं हिकायत की तरफ। हिकायत हो सके आपने सुनी हो, ये कुछ कोर्स में भी शामिल की गई थी, किसी उसमें तदरीस में। कहते हैं कि एक किसान था, बहुत खुशहाल था, बहुत अक्लमंद था, खुश गुज़ारता था। जितना भी उसका हरकत तरका था, उस अपनी छोटी सी सल्तनत में ज़िंदगी अपनी बहुत खुश गुज़ारता था। एक दिन अचानक उसे दिल में दर्द उठा और वो समझ गया कि अब ज़िंदगी मुझसे वफ़ा करने वाली नहीं है। उसने अपने बेटों को बुलाया और उन्हें नसीहत की। अब बेटे उसे बहुत गौर से सुनने लगे। कहा कि बेटा, मैंने ज़िंदगी में जो कुछ कमाया है वो मैंने ज़मीन के अंदर दफन किया हुआ है। अब तुम्हारा काम है कि उस ज़मीन से वो ख़जाना निकाल लो, मैंने एक जगह छुपाया हुआ है। अब बच्चों ने जैसे ही पूछा कि ज़मीन में कहाँ छुपाया है, उसने जैसे ही मुंह खोला, मगर दम परवाज़ गई, ज़िंदगी ने वफ़ा नहीं की। अब बच्चे बहुत परेशान हो गए कि एक वालिद साहब दुनिया से चले गए और दूसरी ये बात अधूरी रह गई कि ख़जाना कहाँ छुपाया हुआ था। कफ़न दफन का बंदोबस्त किया, 2-3 दिन गुज़रे, भाइयों ने आपस में मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि ज़मीन जितनी है, एक एक कोना पकड़ लेते हैं, वहाँ से ख़जाना ढूंढना शुरू करते हैं। चारों कोनों से उन्होंने खोदना शुरू किया, ख़जाना नहीं मिला। आखिरकार सारी ज़मीन खोदना शुरू कर दी, मगर ख़जाना कहीं भी नहीं था। अब परेशान थे, किसान के बेटे थे ही, तो कुछ और लोगों ने उन्हें ये मशवरा दिया कि अभी ज़मीन खुद गई है, उसमें बीज डाल दें। अब उन्होंने बीज डाली और उसके बाद कुछ बारिश का सिलसिला हुआ, तो कुछ ही अरसे में वो फसल जो है उग गई। और वो फसल बेचकर बच्चों ने जो पैसा कमाया, तो उन्हें फिर ख़याल आया कि अब्बा ने हमें वो ख़जाना जो ज़मीन में दफन था, ये बताया था कि मेहनत करें, खेती बाड़ी करें, हम काम करें, तब भी हमें दौलत मिल सकती है। अब हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर इंसान ये सोचे कि उसे ज़मीन से सीधा सीधा ख़जाना मिलेगा, तो ये आज तक किसी को भी नहीं मिला। ख़जाना अपने हाथों पर होता है, अपने बल पर होता है, ख़जाना हमारी मेहनत में छुपा होता है। तो कभी भी ज़िंदगी में ये मत सोचें कि हमें बना बनाया कुछ मिल जाएगा, सब हमें खुद करना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद आते हैं एक दूसरी हिकायत पर। उसमें है कि एक शिकारी सुबह सवेरे निकला और कमान हाथ में ली और दूसरे साजो सामान शिकार के लिए और चल पड़ा। दूर जाते जाते जंगल में देखा पुरफ़ज़ा मकाम है, परिंदे चहचहा रहे हैं, मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है, तो उसके दिल में अपनी ख्वाहिश जाग उठी कि मैं शिकार करूं। अब कहते हैं कि हरन तेज़ी से एक तरफ से दौड़ा, ये छुप गए कि जहां वो रफ्तार हल्की करे, मैं अपना निशाना उसे ताक दूं। अब जैसे ही ये छुपा, हरन आहिस्ता हुआ, तो इसने अपनी कमान सीधी की, मगर कमान सीधी की तो दरख्त के पीछे जहां छुपा हुआ था, वहां से सांप ने आके उससे डस लिया और ज़मीन पर गिर पड़ा। अब हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उससे गैब से आवाज़ आई कि
تو किसी को मारने के लिए छुपा हुआ था और मौत तुझे मारने के लिए छुपी हुई थी। अब हकीम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आप जो कुछ करते हैं, जिस तरह आप बिहेवियर बर्ताव या काम करेंगे, इसी तरह आपके साथ वो सलूक पेश आएगा। तो ज़िंदगी में अगर कोई काम करें तो ये सोच लें कि मैं जो कर रहा हूँ वही आउटपुट हमारे साथ भी हो सकता है। इसीलिए ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाएं, पॉजिटिव काम करें, अच्छे काम करें और अच्छे कामों की तरफ बढ़ें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।